हाय स्टूडेंट, मैं आप सबका अपने YouTube चैनल स्टडी कोटा पर स्वागत करता हूं। अपन ने इससे पहले वाले लेक्चरों में देखा 7.1, 7.2 दोनों फिनिश कर दिए अपन ने। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं 7.3 और इस वाली प्रश्नावली में देखना है त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में। और त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में देखना है। अपन को नॉर्मली पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, 1/2 इंटू आधार इंटू शीर्ष लंब। ये इसका नॉर्मली सूत्र होता है। पर लेकिन अपन इस प्रश्नावली में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्यों पढ़ेंगे वो अपन देखते हैं। यहाँ पे देखिए आप, क्या है अपना नॉर्मली त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अपन देखते हैं का त्रिभुज का क्षेत्रफल। नॉर्मली त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू शीर्ष लंब। तो अपन को क्या जरूरत आ गई कि अपन इसके अंदर त्रिभुज का एक और बार फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। देखिए इसके अंदर अपन पढ़ेंगे त्रिभुज का फॉर्मूला, वो देखिए आप इधर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2। इसको अपन याद करने की ट्रिक भी बनाएंगे। एक ऐसे त्रिभुज बना लीजिए, इसको एक मान लो, इसको 2 और इसको 3। ये कुछ अपनी ट्रिक है। ये कैसे काम करेगी आप पहले यहाँ पे देखो। 1/2 अपन क्या लेंगे शुरू में x1 लेंगे तो 2 और 3 बचा, यानी कि y का 2 और -3। अंदर कोष्टक में हमेशा y का होगा और बाहर x का आएगा। अब देखिए x2, अब अपन x2 ले रहे हैं तो बचा गया 3 और 1। तो इसको इसी क्रम में लिखना है, 3 और -1 इसी क्रम में लिखना है, इस क्रम में। ठीक है, तो अपन क्या लेंगे x3। अपन x3 ले रहे हैं तो y1 और -y2। तो अपना कुछ ये ट्रिक है सूत्र याद करने की, इसको भी ध्यान में रखना आप। तो अपन को क्या जरूरत पड़ेगी कि अपन ने त्रिभुज का क्षेत्रफल ये वाला यूज किया इस प्रश्नावली में। अपन नॉर्मल त्रिभुज का क्षेत्रफल ये वाला भी तो यूज कर सकते हैं। अपन इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं, निर्देशांक ज्यामिति, यानी कि निर्देशांकों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये वाला फॉर्मूला तो अपन कब यूज करते थे, जब अपन को इन भुजाओं की लंबाई दी हुई होती थी। और इस वाले फॉर्मूले का कब यूज करेंगे, जब इसके निर्देशांक दिए होंगे अपन को। इन इन कोणों के निर्देशांक दिए होंगे जब अपन इसका यूज करेंगे। इसका यूज अपन जब ही करेंगे जब निर्देशांक दे रखे होंगे। और ये तो नॉर्मली सूत्र है, इसको तो भुजा दे रखी होगी तो अपन इसको यूज कर लेंगे। तो अपन इसको थोड़ा सा और समझने के लिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो अपन अब देखते हैं इसके क्वेश्चन कौन सा अपना पहला क्वेश्चन है 7.3 का। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और शीर्ष अपन को दे रखे हैं। ये अपना 7.3 के अंदर टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन है। आपको पता ही है मैंने टाइप में बांट रखे सारे क्वेश्चन। ये टाइप फर्स्ट है, इसके अंदर केवल 2 ही टाइप है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, नहीं 3 है शायद, 3 टाइप है इसके अंदर। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, इसकी शीर्ष दे रखे, अपन को शीर्ष दे रखे 3। तो अपन इसको डायग्राम से समझते हैं। डायग्राम, ये है ए, ये बी, ये सी। अब क्या है यहाँ पे पॉइंट अंकित कर देंगे अपन। ए कितना मान लेंगे अपन 2, 3, बी मान लेंगे -1 और 0, और सी मान लेंगे 2 और -4। ये अपने तीनों पॉइंट मान लिए अपन ने त्रिभुज पे। अब क्या करना है अपन को, त्रिभुज का क्षेत्रफल अप्लाई करना है। तो क्षेत्रफल तो आपको याद ही होगा अभी तक। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, मैंने आपको ट्रिक बताई थी त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करने की। तो अपन ये ट्रिक है अपनी, यहाँ पे एक मान लेना है, ये 2 और ये 3। अब देखिए अपन एक लेते हैं, पहले x1 लेते हैं। एक का अर्थ है x1, एक का अर्थ क्या है x1। कोष्टक के अंदर y की संख्या आती है, मैंने आपको बताया था y आता है कोष्टक के अंदर। तो 1 ले रहे हैं तो बचा गया 2 और 3, y2 y3 प्लस, अब क्या लेंगे x1 के बाद x2 लेंगे, अंदर क्या आएगा y का 2 ले रहे हैं तो बचा गया 3 और 1, y3 y1 प्लस x3 ले रहे हैं अपन तो बचा गया 1 और 2, तो क्या आएगा y1 y2। ये क्या हो गया अपना त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल में अपन को वैल्यू पुट करनी है। तो अपन पहले मान लेते हैं यहाँ पे x1 क्या है, ये अपना x1, ये अपना y1, ये अपना x2, ये अपना y2, ये अपना x3, ये अपना y3।
तो अपन को इससे इसमें वैल्यू पुट करनी, तो अपन वैल्यू पुट करते हैं 1/2, x1 कितना है अपना 2, y2 कितना है अपना 0 माइनस y3 कितना है अपना माइनस का 4, x2 कितना है अपना माइनस का 1, y3 कितना है अपना माइनस का 4, y1 कितना है 3, x3 कितना अपना 2 और y1 कितना अपना 3 और y2 कितना है 0। अब इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं अपन, इसको 1/2 लिख ही देंगे। 2 माइनस इंटू माइनस होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा +4, और ये माइनस इंटू प्लस होगा तो क्या होगा, और ये माइनस इंटू प्लस होगा तो क्या होगा माइनस, और ये माइनस माइनस के तो दोनों जुड़ जाएंगे, +2 और ये 3। इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं अपन, 1/2 2 इंटू 4 -1 इंटू -7 प्लस 6 हो जाएगा। थोड़ा इसको और सोल्व कर लेते हैं, 8 ए इंटू हो रहा है माइनस माइनस इंटू हो रहा है तो प्लस हो जाएगा, 7 + 6। अब इनको जोड़ लेते हैं अपन, 1/2 21, क्या हो जाएगा 21/2 वर्ग इकाई या फिर वर्ग मात्रक। आप यहाँ मात्रक भी लिख सकते हैं या इकाई भी लिख सकते हो, दोनों लिख सकते हो आप यहाँ पे। और ये अपना क्या हो गया आंसर। आपने देखा टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन। टाइप फर्स्ट में क्या था, अपन को दे रखे थे 3 पॉइंट और बोल रहा था त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अपन त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना था, अपन को फॉर्मूला याद ही था, ये अपना फॉर्मूला था त्रिभुज के क्षेत्रफल का। अपन ने इस क्षेत्रफल के फॉर्मूले में बस वैल्यू पुट की और अपना आंसर आ गया। अगर आपको इस जैसे क्वेश्चन करना है तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर, जैसे अपन पहले एग्जाम्पल देख रहे थे, एग्जाम्पल नंबर 11, 12 और 13 और क्वेश्चन देख लेते। इसी क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा क्वेश्चन भी है जो बचा हुआ है, और यहाँ पे 13 की जगह और यहाँ पे 14 भी एग्जाम्पल। ये अपने क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हो उनको सोल्व। तो आप देखिए पहले इस क्वेश्चन को। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब आप इस पूरे सवाल को सोल्व करो, सोल्व करने के बाद क्या है, अपन क्या निकाल रहे हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मात्रक हमेशा होता है वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक, तो ये आपको हमेशा लिखना है। और इसके अलावा आपको इस फॉर्मूले को, मैंने जो ट्रिक बताई उससे याद करना, बहुत जल्दी और इजीली याद हो जाएगा आपको। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको करनी है एग्जाम्पल नंबर 11, 12, 13, 14 और क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा। तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे टाइप सेकंड। तो लेक्चर देखने के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में।